हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और इसे एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपने कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक नहीं पढ़ा है, फिर भी जो है आप लोग एकदम यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन आपको देखना पूरा वीडियो है, बीच में कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, अगर आपने जरा सा भी स्किप कर दिया तो समझो वहीं पर कॉन्सेप्ट आपका निकल जाएगा। ठीक है, पूरा लास्ट तक वीडियो देखना है कंप्लीट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट आखिर होता क्या है? ठीक है, इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? ठीक है, और उन क्वेश्चनों को करने का मेथड क्या है, तरीका क्या है? ठीक है, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है, ऑप्शन एग्जामिनर कैसे रखता है, आप उन ऑप्शन को कैसे क्लिक करेंगे, तमाम सारे क्वेश्चन खड़े होते हैं। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों का जवाब जो है आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत मिलेगा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट आखिर होता क्या है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज आखिर होता क्या है। ठीक है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, इसमें ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाता है। जैसे कि अगर बात करें, आपने किसी बैंक से या किसी साहूकार से आपने 10,000 रुपये उधार लिए। ठीक है, कितने रुपए उधार लिए आपने? 10,000 रुपये उधार लिए, और कितने साल के लिए लिए? मान लीजिए आपने 2 साल के लिए लिए हैं। ठीक है, और टाइम कितना होगा? 2 साल के लिए उधार लिए हैं, टाइम 2 साल हो गया। कितने दर पे लिए हैं? मान लीजिए यहाँ पर कोई भी रेट ले सकते हो आप, रेट यहाँ पर मान लो 10%। ठीक है, 10% रेट मान लीजिए। आप गए जो है कहीं पर भी बैंक से, और बैंक से आपने 10,000 रुपये उधार लिए। बैंक ने आपको पूछा कि आप कितने साल के लिए ले रहे हैं, आपने कहा हम 2 साल के लिए पैसा ले रहे हैं। ठीक है, तो आपने कहा फिर रेट क्या रहेगी? तो बैंक वाले ने कहा भैया 10% रेट रहेगी, और ये 10% जो रेट होगी वो चक्रवृद्धि ब्याज की होगी। ठीक है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की होगी। तो उन्होंने कहा कि भैया चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? तो उन्होंने ये समझाया कि इसमें क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ब्याज पर ब्याज जोड़ा जाएगा। कैसे जोड़ा जाएगा तो समझिएगा। जैसे कि आपने 10,000 रुपये लिया है, तो 10,000 का सबसे पहले तो आप 10% निकालो, कितना होगा? तो 10% जैसे आपने निकाला तो कितना हो गया? 1,000 हो गया, 1,000 हो गया। ठीक है, अब दूसरी साल का भी 1,000 हो गया। लेकिन विशेष तौर पर आपको यह ध्यान रखना है कि पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज और पहली साल का साधारण ब्याज ये दोनों सेम रहते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी साल का साधारण ब्याज तो सेम रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज सेम नहीं रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज में जो पहली साल का जो ब्याज है वो भी जोड़ा जाता है दूसरी साल में। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर 1,000 रुपये जो निकल के आया है ब्याज, इस पर भी 10% इसमें दूसरी साल में जोड़ा जाएगा। अब 1,000 का आप 10% निकालेंगे, 1,000 का जब आप 10% निकालेंगे तो कितना निकलेगा बेटा? 100 रुपये निकलेगा। तो जो 100 रुपये एक्स्ट्रा आया ना, ये ब्याज पर ब्याज हुआ, यही कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये क्या है? यही कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये समझ में आ गया पूरा माजरा? ठीक है, अच्छे से। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं मिश्र धन की। अमाउंट क्या होता है? ठीक है, अमाउंट जैसे कि आपने जो है 10,000 रुपये बैंक से उधार लिए, तो आप 2 वर्ष के बाद कितना पैसा पे करने जाएंगे? कितना पैसा पे करने जाएंगे? तो आप जो है यहाँ पर ब्याज कितना निकल के आया है? टोटल यहाँ पर 21 रुपये ब्याज निकल के आया है। तो आप जो है ना इस प्रिंसिपल में 21 रुपये और ऐड कर दो। 21 रुपये और ऐड कर दोगे तो वो क्या निकल के आएगा? अमाउंट। आप अमाउंट पे करने जाएंगे 2 साल के बाद। प्रिंसिपल पे नहीं करने जाएंगे, क्या करने पे जाएंगे? अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल प्लस जो 2 साल का ब्याज हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ है, उसको ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आप पे करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आएगा? अमाउंट। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में बेटा थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है। आपके अगर थ्योरी समझ में आ गई ना तो क्वेश्चन आप धड़ाधड़ करेंगे। ठीक है, विद इन सेकेंडों में। तरीके हम यहाँ पर बहुत सारे बता देंगे आपको क्वेश्चन करने के, लेकिन जब आपकी थ्योरी नहीं समझ में आएगी तो आप क्वेश्चन को पकड़ नहीं पाएंगे, क्वेश्चन को आप समझ नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और हम क्या निकाल रहे हैं। ठीक है, या हो सकता है आप क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा हो, आप कुछ और निकाल बैठे हो। ठीक है, तो टाइम की बर्बादी बिल्कुल नहीं करनी है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है क्वेश्चन को समझते समझते 1 घंटा लगा दे पूरा जो है। ठीक है, तो क्वेश्चन को एकदम पढ़ना है और देखना है क्या पूछ रहा है, वो तुरंत एकदम जो है उस पर जो भी आप जानते हो उस पर तुरंत अप्लाई कर दो। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ें हैं। और सबसे पहले अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, क्वेश्चनों की टाइप की बात करें, तो इसमें लगभग जो है 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल टाइप की।
ठीक है। साधारण क्वेश्चन, साधारण क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे कि आपको प्रिंसिपल दे दिया जाएगा, रेट दे दी जाएगी और टाइम दे दिया जाएगा। आपसे यहाँ पर फी आई पूछेगा कितना है, सी आई पूछेगा। एक तो ये बहुत साधारण क्वेश्चन है इस टाइप का। साधारण में भी और अन्य टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि बात करें यहाँ पर प्रिंसिपल आपको दे दिया जाएगा, अमाउंट दे दिया जाएगा, प्रिंसिपल दे दिया जाएगा, अमाउंट दे दिया जाएगा, ठीक है। और हो सकता है आपको रेट भी दे दी जाए, रेट दे दी जाए, ठीक है, रेट भी गिवन होगी। और आपसे जो है यहाँ पर टाइम पूछ सकता है, टाइम पूछ सकता है, ये भी सिंपल में आएगा। तीसरा टाइप क्या होता है, सिंपल में ही तीसरा टाइप होता है, जैसे सी आई दे देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट दे देगा, रेट दे देगा, ठीक है, टाइम दे देगा, टाइम भी गिवन होगा, और प्रिंसिपल यहाँ से पूछ सकता है। ये समझिएगा, ये जो हम बता रहे हैं इनको समझिएगा, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये समझना बेहद जरूरी है आप लोगों का। चौथे टाइप का क्वेश्चन क्या बन सकता है, चौथा टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है आपको 2 या 3 साल का सी आई और एस आई का अंतर दे दिया जाए, 2 या 3 साल का सी आई और एस आई का अंतर दे दिया जाए, साथ में आपसे रेट पूछ ले, हो सकता है आपसे प्रिंसिपल पूछ ले, ठीक है। ये चौथा टाइप का हो गया। पांचवा टाइप का क्वेश्चन क्या हो गया, अमाउंट दे दिया जाएगा, आपको अमाउंट दे दिया जाएगा, टाइम दे दिया जाएगा, रेट दे दिया जाएगा और प्रिंसिपल यहाँ पे पूछेगा, ठीक है। छठा टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, आपको अमाउंट गिवन होगा, प्रिंसिपल गिवन होगा, टाइम पूछ सकता है और रेट पूछ सकता है, ठीक है। तो ये साधारण क्वेश्चनों में ये 6 टाइप के क्वेश्चन ये हो गए। अब समझिएगा दूसरा टाइप कौन सा बनेगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनेगा गुना पर आधारित, गुना पर आधारित प्रश्न। सबके लिए टेंशन ना लो, हर टाइप का मेथड बताएंगे आपको, समझ रहे हो ना, पूरा कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगा, टेंशन ना लेना आप बिल्कुल जो है। लेकिन आप बस इसकी मत करना वीडियो को, एक एक बात जो हम बता रहे हैं वो समझते जाना। अगर आपने हमको फॉलो कर लिया ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐसे उड़ाओगे जैसे सिंपल इंटरेस्ट को उड़ाया था, वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को उड़ाओगे, ठीक है। एग्जाम में चाहे कैसे भी आप घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे, आप तुरंत क्वेश्चन को तोड़ डालेंगे, ठीक है। बस आप लोग जितने भी हम वीडियो अपलोड करें वो सब के सब आपको देखने नियमित तरीके से, ठीक है। तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा, तीसरा टाइप का क्वेश्चन बनेगा जब 2 समयों का सीए ज्ञात हो। फी का मतलब हो गया कंपाउंड अमाउंट, ठीक है, कंपाउंड अमाउंट यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन जब ज्ञात हो 2 समयों को, तब वहां पर क्या पूछ सकता है आपसे, हो सकता है पूछ ले, जैसे कि अब बता दे रहे हैं हम आपको, जैसे 2 साल का उसने दे दिया है मिश्रधन, चक्रवृद्धि यहाँ पर दे दिया 500 रुपये, ठीक है, और 3 साल का दे दिया 600 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे 600 रुपये, अब यहाँ पे आपको क्या पूछ सकता है, अब यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि भैया रेट बताओ कितनी है। जैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा समझो, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 2 साल में 500 रुपये हो जाता है और 3 साल में 600 रुपये हो जाता है, रेट बताओ क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अच्छा, टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, चौथा टाइप जैसे होगा जब ब्याज छमाही या तिमाही जोड़ा जाता हो तब, ठीक है, जब ब्याज छमाही या तिमाही जोड़ा जाता हो, ठीक है। तो समझिएगा, जब ब्याज छमाही और तिमाही जोड़ा जाता हो तब क्या करना है आपको, इसमें एक कॉन्सेप्ट है वो समझना है आपको। ब्याज अगर छमाही जोड़ा जाता हो, ठीक है, तो रेट आधी हो जाएगी और टाइम जो होगा वो डबल हो जाएगा। यदि छमाही जोड़ी जा रही तो यह ध्यान रखना, छमाही के लिए हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। रेट आधी हो जाएगी और टाइम 2 गुना हो जाएगा। यदि तिमाही हो, ठीक है, ब्याज तिमाही की गणना की जा रही हो तो रेट हो जाएगी 1/4 और टाइम हो जाएगा 4 गुना, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद पांचवा टाइप क्या होगा, पांचवा टाइप होगा जब अलग अलग रेटें दे रखी हों, ठीक है, जब अलग अलग रेटें दे रखी हों तब क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। छठा टाइप क्या होगा, मिसलेनियस क्वेश्चन, ठीक है, मिश्रित क्वेश्चन होंगे, मिश्रित क्वेश्चन। तो ये कुल मिला के 6 टाइप हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है, बात आ गई समझ में।
6 टाइप लगभग सिंपल साधारण क्वेश्चन में आ जाते हैं और ये 5 टाइप लगभग उनसे अलग आ जाते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं पहला टाइप, ठीक है। पूरा लास्ट तक आप लोग वीडियो देखिएगा। अब यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है पहला सवाल लेते हैं और कॉन्सेप्ट को पहले समझना बेहतर तरीके से, पूरा का पूरा दिमाग जो है, दिल दिमाग सब कुछ यहीं पे रखना, ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको बेहद अच्छे तरीके सीखना है, ठीक है। समझिएगा, जैसे कि यहाँ पर हम दे दें प्रिंसिपल 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये, और रेट जो है आप बोल दें 10% है और टाइम बोल दें 2 साल है, ठीक है। अब आपको बताना है फी कितना है 2 साल का, फी कितना, अमाउंट भी पूछ लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं, अमाउंट। अब इस टाइप के क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व करोगे तो समझिएगा, इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के देखिए बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, लेकिन आपको तरीका वो अपनाना है जिसमें आपकी समय की बचत हो, टाइम की बचत हो, ठीक है। वैसे तो ये ओरल हो जाएगा क्वेश्चन जिनको आता है, लेकिन जिनको नहीं आता है उनको हम बता रहे हैं इसको कैसे आप सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले इसको हम आपको ट्री मेथड बताते हैं, उसके बाद रेशियो मेथड बताते हैं, ठीक है। तो समझिएगा ट्री मेथड क्या है, तो ट्री मेथड के लिए हम आपको बता दें, समझिएगा। सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले काम करेंगे जो प्रिंसिपल दे रखा है उसका आप 10 पर जो भी रेट दे रखी हो वो आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रेट 10% दे रखी हो तो 10,000 का आप 10% निकाल लीजिएगा। 10,000 का जब आप 10% निकालोगे बेटा तो कितना निकल के आएगा, 1,000 रुपये निकल के आएगा। ये जो 1,000 आया है ये 1 साल का ब्याज है, जो 1,000 है ये कितने साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज निकल के आया है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर दूसरा आपको ध्यान ये रखना है, दूसरा पॉइंट, टाइम कितना दे रखा है यहाँ पर फोकस करना है। टाइम कितना दे रखा है, अगर टाइम 1 साल है तो आप एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। ये हम बता रहे हैं आपको ट्री मेथड से, ठीक है, ट्री मेथड से बता रहे हैं, समझिएगा। टाइम अगर 2 साल है तो आपको 2 बॉक्स बनाने हैं। ये पहला बॉक्स हो गया और इधर ये दूसरा बॉक्स हो गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको लोगों के, 2 साल है, 2 साल के लिए हम बता रहे हैं आपको, 2 बॉक्स बन गए आपके, ठीक है। तो आपने जो यहाँ पर 1,000 रुपये लिखे हैं वो इधर नीचे भी लिख दीजिए 1,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, ये ट्री मेथड होता है। अच्छा, अब इसके बाद जो है ये जो बॉक्स बना ये क्या खाली रहेगा, नहीं खाली नहीं रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज। तो आप जो अब यहाँ पर ब्याज कितना निकल के आया है, ब्याज निकल के आया बेटा 1,000 रुपये, तो 1,000 का भी 10% निकालो। 1,000 का आप 10% निकालोगे तो यहाँ से निकल कितना आएगा, 100 रुपये। तो इस बॉक्स में आपको लिखने हैं 100 रुपये, ठीक है। अब इनको ऐड कर लो, तो ऐड करो, ये कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2,000 और ये 100 हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल यहाँ से कितना हो गया, फी हो गया 21 रुपये, 21 रुपये फी हो गया, ठीक है। तो फी यहाँ से निकल के आया बेटा 21 रुपये। अब हम बोल रहे हैं कि बेटा अमाउंट बताओ कितना है, तो अमाउंट क्या होता है, मिश्र धन होता है, ठीक है। अमाउंट क्या होता है, मिश्र धन, और अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सी। प्रिंसिपल में अगर हम सी जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा, अमाउंट निकल के आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 10,000 रुपये, अमाउंट कितना है, सॉरी फी कितना है 21 रुपये। अब इसमें जोड़ दो 0 0 1 2, ठीक है, 12,100 रुपये आ जाएगा। ये समझ में आ गया अच्छे से, इसको बोलते हैं ट्री मेथड। अब रेशियो मेथड समझिएगा, रेशियो मेथड कोई भी सवाल हो, जैसे 3 साल दे रखे हैं तो आप 3 बॉक्स बना लो, अभी 3 साल का भी करा दे। रेशियो मेथड बाद में बताएंगे, पहले इसको समझ लो, पहले इसको समझ लो, फिर रेशियो मेथड हम बाद में बता देंगे। जैसे अब जो है टाइम यहाँ पर अगर 3 साल दिया होता, ठीक है, टाइम 3 साल दिया होता तो सी कैसे निकालते, अमाउंट कैसे निकालते, समझो। सबसे पहले काम क्या करोगे, जो यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा हो उसका आप 10% निकालेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल 10,000 दे रखा है बेटा, तो 10,000 का आप 10% निकाल लीजिएगा। 10,000 का जब आप 10% निकालेंगे तो 1,000 रुपये निकल के आएगा, ठीक है, 1,000 रुपये निकल के आया है। तो देखिएगा 3 सालें हैं तो यहाँ पर नंबर डाल लिया करो, 1 2 और 3 साल है, ये 3 सालें हो गई, ठीक है। तो पहली साल के लिए आप एक बॉक्स बनाएंगे, पहली साल के लिए एक बॉक्स बनाएंगे और दूसरी साल के लिए आप 2 बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। और 3 साल के लिए आप 3 बॉक्स बनाएंगे, 3 साल के लिए ये 3 बॉक्स बन गए।
ठीक है, 3 बॉक्स बन गए। अब समझिएगा, एक ऐसी लाइन खींच दो, ठीक है। अच्छा, पहली साल में आप 1000 रुपये लिख दो, ठीक है, 1000 रुपये लिख दिए। इस वाले में भी 1000 लिख दीजिएगा। इसमें सेम ना आएंगे, सेम नंबर आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आप जो है इसमें क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज। तो 1000 का 10% निकालो। आप बेटा जब 1000 का 10% निकालोगे तो कितना निकलेगा, 100 निकलेगा। तो आप 100 रुपये यहाँ पर लिख दो, ठीक है। 1000 का आपने 10% निकाला, 1000 का 10% निकाला, 100 हो गया, ठीक है। अब जो है, अब समझिएगा, यहाँ पर समझने की वाली बात है। अब ये 2 बॉक्स खाली बचे हुए हैं, अब इनमें क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, तो समझिएगा। आपने 1000 रुपये पर निकाला 10%, तो 100 निकला। अब तीसरी साल में इस पूरे पर जो है ब्याज लगेगा, ठीक है। 1000 ये और 1000 ये, 2000 और 100 रुपये ये। तो आप पहले 2000 का 10% निकालो। यहाँ पर 2000 का आप 10% निकालोगे तो 200 रुपये निकलेगा, ठीक है। और निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, इसका ये हमेशा डबल होता है तीसरी साल में। ये इसका हमेशा क्या होता है, दुगना होता है, ठीक है। अब तीसरे वाले बॉक्स क्या खाली रहेगा, नहीं, खाली नहीं रहेगा। आपने 2000 पर निकाला, अभी ये 100 रुपये बच गया ना, तो इस 100 पर भी आप निकालो 10%। 100 का अगर 10% निकालोगे तो कितना निकलेगा, 10 निकलेगा। तो 10 यहाँ लिख दीजिएगा। ये कितना हो गया, ऐड कर लो, ये 3000 हो गया, और ये कितना हो गया, प्लस 300 हो गया। ये 300 हो गया, और ये कितना हो गया, 10 हो गया। टोटल कितना हो गया, ये हो गया 3310। ये हो गया बेटा, यहाँ से निकल के आएगा, ये 3 साल का CI निकल के आ गया, 3 साल का निकल के आएगा CI। अब यहाँ पर अमाउंट पूछा जाए तो आप इसमें जोड़ दो, कुछ मत करो। 10,000 में 3310 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 13,310। ये क्या हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। बैंक में आप कितना पैसा जमा करने जाएंगे, तो इतना पैसा जमा करना जाएंगे, मतलब कि 10,000 ये और 3,310 ये, ठीक है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बता दो, ठीक है। ये ट्री मेथड है, ये आपकी समझ में आ गया। अब देखिएगा रेशियो मेथड। अब रेशियो मेथड समझना बेहद जरूरी है आपको, ठीक है। रेशियो मेथड समझिएगा भैया। रेशियो मेथड, जैसे अगर 2 साल का CI पूछे तो 2 साल के लिए CI का रेशियो होगा 2:1, ठीक है। अच्छा, 3 साल का यदि आपसे CI पूछा जाता है तो 3 साल का रेशियो होगा 3:3:1, ठीक है। 4 साल का यदि आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है तो इसके लिए रेशियो होगा 4:6:4:1, ठीक है। अगर आपसे 5 साल का रेशियो पूछा जा रहा है, 5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, तो इसके लिए रेशियो होगा 5:10:10:5:1, ठीक है। यदि आपसे 6 साल का पूछा जा रहा है, 6 साल का, तो ये हो जाएगा 6:15:20:15:15:6:1, ठीक है। अब आप लोग इस रेशियो को याद कर लीजिएगा। यदि आप लोगों को यदि ये रेशियो याद हो गया तो आप जो है सवाल को तुरंत जो है सॉल्व कर देंगे, ठीक है। देखिए, हालांकि यहाँ तक 5-6 साल का पूछता नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट, आपसे एग्जाम में मात्र 3 साल का पूछ सकता है, बस 3 साल से ज़्यादा का अभी तक किसी में नहीं पूछा गया है। अधिकतम पूछ ले, अगर 4 वर्ष का पूछेगा ना तो रेट 10% देगा, रेट देगा 10%, अगर 4 साल का वो पूछता है तो, ठीक है। और नहीं तो फिर 5 साल तक, 5 साल का 6 साल तक अभी तक पूछा नहीं है। अगर मान लीजिए पूछ भी नहीं रहा है तो आप कैसे वहाँ पर रेशियो बनाएंगे, इसका भी हम तरीका बता देंगे। और आप इसको याद कैसे रखोगे ये भी बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो याद कैसे रखोगे समझो, देखो याद करने का तरीका बता रहे हैं, समझिएगा आप लोग। आप इसका मत करो वीडियो को, समझो पहले। 2 साल का यदि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है या क्वेश्चन में पूछ रहा है तो इसके लिए रेशियो है 2:1। अब इसको याद कैसे रखोगे, देखिए 2 साल का है ना, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 2 ही से स्टार्ट करो इसको, ठीक है। 2 से स्टार्ट करो और लास्ट में 1 लिख दो, बस। 3 साल का आपको निकालना है, 3 साल का, तो देखो जितने साल का पूछा जा रहा है वहीं से आप स्टार्ट कर दो।
ठीक है। 3 साल का पूछा जा रहा है, देखो 3 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 4 साल का पूछा जा रहा है तो 4 से स्टार्ट हो रहा है। 5 साल का पूछा जा रहा है तो 5 से स्टार्ट हो रहा है। 6 साल का पूछा जा रहा है 6 से स्टार्ट होगा। यदि 7 साल का पूछा जाता तो 7 से स्टार्ट होता, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये लास्ट, और लास्ट में हमेशा एक रहेगा, ये ध्यान रखना है, लास्ट में हमेशा एक रहेगा, लास्ट में एक रहेगा। अब इसको याद कैसे रखोगे? पहला वाला याद हो गया, 2 बर्फ का, 2 बर्फ का यदि निकालना है तो 2 और 1। अच्छा, 3 साल का निकालना है तो कैसे रखोगे? तो 331 याद रखो, 331। और नहीं समझ में आएगा, अगर भूल भी जाओ तो 2 साल का लिखो 2:1 और इसको जोड़ दो, इसको जोड़ के यहाँ लिख दो, ठीक है। इसको जोड़ने के बाद आप इसको यहाँ लिख दो, ये समझ में आ गया ना। अच्छा, 4 साल का पूछा जा रहा है तो 4 से स्टार्ट करो, 4 से स्टार्ट करो और फिर 3 साल वाले को 3 और 3 इसको जोड़ दो, 3 और 3 कितना हो गया? 6, ये यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद 3 और 1 को यहाँ जोड़ के लिख दो, 4, ठीक है, हो गया ना। और 1 लास्ट में लिख दो, ठीक है। 5 साल वाले में क्या करना है? 5 साल वाले में 5 से स्टार्ट करो और फिर जो 4 साल वाला रेशियो है वो फिर जोड़ के लिख दो यहाँ पर, 6 और 4 10, 10 यहाँ पर हो गया, 6 4 10 यहाँ पर हो गया, 4 1 5 यहाँ पर हो गया। ये समझ में आया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 6 साल का पूछ रहा है तो 6 से स्टार्ट करो, 6 से स्टार्ट किया आपने, ठीक है। 5 और 10 को जोड़ दो, 15 हो गया, ठीक है। 10 और 10 को जोड़ दो, 20 हो गया। 10 और 5 को जोड़ दो, 15 हो गया, ठीक है। अच्छा, 5 और 1 को जोड़ दो, 6 हो गया और लास्ट में 1 लिख दो, ठीक है। 7 बर्फ का निकाले, 8 बर्फ का, 9 बर्फ का, 10 बर्फ, कितने भी बर्फ का, आपको ये समझ में आ गया ना। आप चाहे कितने भी बर्फ का निकालना चाहें आराम से निकाल सकते हो रेशियो मेथड से, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करोगे, समस्या यहाँ पर खड़ी हो रही है। तो यूज कैसे करोगे तो समझिएगा, इसके लिए सवाल ले रहे हैं हम, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसको हम रब करने जा रहे हैं। तो समझिएगा, सवाल ले रहे हैं, जैसे अगर आपको दे रखा हो प्रिंसिपल 10,000 रुपये, ठीक है, प्रिंसिपल 10,000 रुपये दे रखा हो, रेट 10% दे रखी हो और टाइम 2 साल दे रखा हो और फीआई 2 साल का पूछा जाए कितना होगा, ठीक है। तो समझिएगा 2 साल, और 2 साल का हमने आपको रेशियो क्या बताया है? 2 साल का हमने आपको रेशियो बताया है 2:1, ये बताए हैं ना रेशियो। अब देखिएगा, आप जो है सबसे पहला काम करेंगे, जो टाइम दे रखा है उस टाइम का यहाँ पर रेशियो पुट कर देना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा काम आपको ये करना है, जो प्रिंसिपल दे रखा है और जो रेट दे रखी है वो पहले निकाल लेना है। 10,000 का यदि हम 10,000 का 10% अगर निकालें तो कितना निकलेगा? 1,000 निकलेगा। तो आप 1,000 को यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। 1,000 को यहाँ लिख के गुणा करवा दीजिएगा, समझ रहे हो ना। अच्छा, अब ये अभी भी 1 बचा है, इस 1 मत 1,000 का गुणा कर देना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आप जो है अब जो 1,000 है ना, इस 1,000 का भी 10% निकाल लीजिएगा। 1,000 जो बचा हुआ है ना, 1,000 यहाँ पर जो गुणा किया ना आपने 1,000 का, इसका 10% निकालो। इसका 10% बेटा निकालोगे तो कितना निकलेगा? 100। और यहाँ पर गुणा कर दीजिएगा 100 की, तो ये कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 2,000 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 21 रुपये। ये इस सवाल का आंसर होगा। बोलो, अच्छा लगा तरीका कि नहीं लगा? बेहद आसान है, बस आपको समझ में आ जाए किसी प्रकार। समझाने का तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, और हो सकता है आपके समझ में आ भी गया हो, ठीक है। और नहीं समझ में आया है तो दूसरा सवाल ले रहे हैं। अब दूसरा सवाल ले रहे हैं RF अग्रवाल का पहला सवाल। अग्रवाल का पहला सवाल देखिएगा, तो अग्रवाल का ये पहला सवाल है, 45,000 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा, ठीक है। तो सबसे पहला हमने काम आपको क्या बताया? 45,000 का 15% निकालो। 45,000 का जब आप 15% निकालोगे तो ये कितना निकलेगा बेटा? 15 की 0, 15 अपना 75 की 5, हफिल 7, 15 चौबीस 60 और 7 65, 6,750 निकल के आया, ठीक है। निकाल लिया आपने। अच्छा, टाइम कितना दे रखा है? 2 साल। तो 2 साल का हमने आपको रेशियो क्या बताया था? 2 साल का रेशियो बेटा बताया था 2:1, यही बताए थे ना। अच्छा, अब जो 6,750 आया है इसको यहाँ गुणा करा दीजिएगा, 2 की इसमें गुणा करा दीजिएगा। 6,750 में 2 की आप मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा 13,500, ठीक है। 13,500 ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जो ब्याज निकल के आया है 6,750
इसका 15% फिर निकालो, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो जब आप जो है 6,750 का 15% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 5 काट दो, ये 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 2 फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 तिया 6, ठीक है, और 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है। ये 332 पॉइंट कितना आएगा, सही कटा ना, 2 फिर 2 तिया 6, 2 तिया 6 नहीं, 2 36 14 हो, यहाँ पर एक बच गया था, और 2 37 14 और पॉइंट, यानी 335.5 ये आ गया। और अब इसमें 3 का मल्टीपल कर दो, अगर आप इसमें 3 का मल्टीपल करोगे तो ये निकल के आएगा 3 का 9, 3 का 9, ये 1012.5 निकल के आएगा, ठीक है। 1012.5 निकल के आया है। अब इसको इसमें बेटा ऐड कर दो, ठीक है। ऐड क्या कर दो, अभी यहाँ पर एक प्रॉफिट बची हुई है जो 1112.5 निकल के आया है, इसकी इसमें गुणा करा दो, ये एक अभी बच गया ना एक, इसकी इसमें आप गुणा कराओगे तो इतना ही रहेगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो, अब जब आप इसको ऐड करोगे तो ये कितना निकल के आएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 2 आ गया, 1 आ गया, ठीक है, 5 आ जाएगा और 14,512.5। देखो किस ऑप्शन में दे रखा है, इसमें देखो किस में दे रखा है, ऑप्शन में तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो नन ऑफ दीज होगा फिर इसका आंसर, ठीक है, नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। 14,512 निकल के आएगा। ये समझ में आ गया कैसे किया आपने सवाल, इसको आप ट्री मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। इसका एक तीसरा मेथड भी है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत लाजवाब, बहुत शानदार मेथड है वो, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। इसका एक और सवाल देख लेते हैं, फिर इसके बाद रिवीजन करा देते हैं, जिससे आप लोग ये जो तरीके ये 2 बताए ना, ये अच्छे सीख लो पहले। तीसरा तरीका बहुत बेस्ट है, इन दोनों तरीकों का वो मतलब कि बाप है ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे समझो, मतलब आप विदिन सेकेंड में सेकेंड से भी मतलब कम समय में उसको सॉल्व कर दोगे, वो ऐसा तरीका है, ठीक है। तो उसके लिए तो वेट कीजिएगा, सेकेंड वीडियो में आपको मिलेगा वो तरीका। हालांकि तरीका ये भी खराब नहीं है, ठीक है, तरीके ये भी अच्छे हैं। और तो पहले ये दोनों तरीके अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद तीसरा तरीका बता देंगे, ठीक है। बात आ गई समझ में ना। अब देखिएगा नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब जो है अग्रवाल का जो है 12 नंबर सवाल देखिएगा। 12 नंबर सवाल क्या है, 18,000 पर 10% दर से 3 वर्ष में प्राप्त CI कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो 3 वर्ष का हमने आपको 3 वर्ष का रेशियो क्या बताया था, 331, 3:3:1 ये बताए थे ना। अगर आपको याद नहीं है तो 2 साल वाला याद करो। 2 साल वाला हमने क्या बताया था आपको, 2 साल वाला रेशियो आपको हम बताए थे 2:1 बताए थे, और हमें चाहिए यहाँ पर 3 साल का रेशियो। तो 3 साल का चाहिए रेशियो, तो 3 ही से स्टार्ट करो, तो 3 यहाँ पर लिख दो बेटा, फिर इसके बाद ये दोनों जोड़ के यहाँ लिख दो, ठीक है, और इसके बाद लास्ट में 1 लिख दो, तो ये रेशियो निकल के आएगा 3 साल का। समझ में आ गया ना अच्छे से। अच्छा, तो 3 साल का कैसे निकाला हमने रेशियो, तो आपको बताया। अब इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं 3 साल का रेशियो क्या है। 3 यहाँ पर थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं, 3 साल का रेशियो 3:1, ठीक है। अब ये तो पहला काम हो गया, पहला काम। दूसरा काम आपको क्या करना है, 18,000 का 10% निकालो। 18,000 का 10% आप निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा, 1800 रुपये। 1800 रुपये निकल के आया। अब 1800 रुपये यहाँ पर लिख देने हैं आपको और इसकी गुणा कर देंगे, पहले काम, ठीक है। समझ में आ गया ये। अच्छा, इसके बाद क्या करना, 1800 पे फिर 10% निकालो। 1800 पे आप 10% निकालो तो 180 निकलेगा। अब 180 को यहाँ पर लिख दो, ठीक है। इसके बाद 180 का आप फिर 10% निकालो तो कितना निकलेगा, 18। 18 यहाँ पर लिख दो, ठीक है। अब ये गुणा करा दो सबके, अलग अलग करानी गुणा, ध्यान रखना। यहाँ पे ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर 1800 की 3 में गुणा करोगे तो कितना होगा, 004 और ठीक है 54 हो गया। 18 तिया 24 4 फ्लेग 3 करते 4 3 कम 3 1 सेकेंड कितना होगा, ठीक है। ये 54 हो गया। अच्छा, और ये कितना हो जाएगा, 540, और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 18 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर लो,
तो 5400 यहाँ लिखो, इसके बाद 540 और इसके बाद 18, 8 5 9, दिखाई दे रहा ना, नहीं दे रहा है, चलो इधर लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पर इसको रफ कर दे रहे हैं हम, ठीक है। ये हो जाएगा 5400, 540 और 18, 8 5 9 5, 5,958 रुपये इस सवाल का आंसर होगा। बोलो समझ में आया अच्छे से? ये रेशियो जो हमने मेथड बताई, ये आपको समझ में आया अच्छे से? नहीं आया? देखिए, अगर नहीं आया तो आप रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो पूरा कंप्लीट आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर रेशियो हम दोबारा बता दे रहे हैं। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमको, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा, एक से लेके जो है लगभग 6 साल तक, चक्रवृद्धि ब्याज में अधिकतम 6 साल तक ही पूछ सकता है, वैसे अमूमन जो है अभी तक पूछा नहीं गया है, ठीक है। आपको 4 साल तक तो मिल सकता है, और 4 साल का भी मिलेगा तो उसमें रेट 10% देगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ पर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन का समय चल रहा है, ठीक है, तो कोचिंग है तो सारी की बंद है, सभी की सभी जो है जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, ठीक है। तो घर बैठे जितना हो पा रहा है आप लोगों के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।